ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य मां समझ को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, भारतीय साहित्य में 4 बहुत विशेष व्यक्तित्व हुए हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं जो संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित, संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ और वो जो 4 उत्कृष्ट कोटि के विद्वान जो इस भारतीय धरा पर प्रसिद्ध हुए, और उनमें सबसे पहला नाम आता है कालिदास। किसका नाम आता है? कालिदास। दूसरे विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था भारवी। दूसरे का नाम क्या था? भारवी। और तीसरे व्यक्तित्व का नाम था दंडी। क्या नाम था? दंडी। और चौथे का नाम था कवि माघ। चौथे का नाम क्या था? कवि माघ। क्या नाम था? पहले का नाम कालिदास, दूसरे का नाम भारवी। वापस बोलिए, भारवी। और तीसरे का नाम था दंडी, और चौथे का नाम कवि माघ। पहले का नाम, चौथे का नाम, दूसरे का नाम भारवी, तीसरे का नाम दंडी। ये 4 ऐसे भारतीय धरा के चोटी के विद्वान हुए, और जिनका साहित्य या जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। तो मैं अपनी बात कवि भारवी, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था किरीटार्जुनीय। यह एक बहुत 7वीं सदी में यह व्यक्तित्व हुआ, और जिसने एक बहुत महान काव्य लिखा किरीटार्जुनीय। और कहते हैं कि लोग जब उस महाकाव्य को विद्वान लोग जब पढ़ते तो ऐसे आश्चर्य करते और भूरी भूरी प्रशंसा करते, परंतु यह यश ख्याति खूब फैली, खूब लोगों की प्रशंसा मिलती, परंतु कवि भारवी के भीतर एक टीस रहती। टीस क्या रहती? एक दुख रहता। क्या? कि पूरी दुनिया, सब विद्वान लोग मेरे इस महाकाव्य की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी अपने मुख से मेरे इस काव्य पर मेरी कभी प्रशंसा नहीं की। और लोगों के मन में होता है, अगर कुछ आप अच्छा करते हो तो क्या है, कोई न कोई क्या करे? हाँ, प्रशंसा करे, कोई न कोई थपथपी दे दे या कुछ न कुछ ऐसा बोल दे। अब आप लोग तो खाना भी बनाते हो ना, और खाना बनाते अगर कोई अच्छी डिश बना ली, ऐसी वैसी ऐसी डिश बना ली, और अगर कोई कुछ नहीं कहता ना, तो आपके मन में क्या आता? अल्लाह। और अगर थोड़ा सा कुछ कर दे तो इतने में क्या होता है? हाँ, ये होता है। प्रशंसा एक मोटिवेशन भी, प्रेरणा भी बन जाती है। तो प्रशंसा अहंकार का भाव भी पैदा कर देती है। तब पिता ने कभी एक शब्द कभी प्रशंसा के लिए नहीं कहा, न तो पुत्र के लिए कहा और न ही उस महाकाव्य की रचना के लिए या महाकाव्य के लिए कहा। तो मन में टीस रहती कि पिताजी भी कैसे हैं जो मेरी कभी प्रशंसा नहीं करते, मेरे साहित्य की कभी प्रशंसा नहीं करते, और यहाँ तक सोचते सोचते एक ऐसा अशुभ विचार आ गया कि मुझे अपने ऐसे पिता की हत्या कर देनी चाहिए। क्या विचार आ गया? पिता की
हत्या कर देनी चाहिए। और यह सोच करके, चिंतन करके, निर्णय करके वो छत पर पहुंच गए, क्योंकि पता था कि रात्रि के समय पिताजी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी निर्णय कर लिया कि आज तो मुझे पिताजी का क्या करना है, क्या करना है, मर्डर कह दो, हत्या कह दो। और वो छिप करके बैठ गए। पिता ऊपर आए और उस दिन योग की बात कि पिता के साथ में माँ भी ऊपर आ गई। अब दोनों ऊपर आए और ऐसे ही बैठे थे, बात करें तो खुला आकाश और उस समय पूर्णिमा का चांद वह चमक रहा था और एकदम चांदनी छिटक रही थी। ऐसे समझ लो कि चारों तरफ चांदनी छिटक रही है। हम आज तो लाइटें इतनी होती इसलिए चांदनी का पता ही नहीं चलता, लेकिन पहले लाइटें नहीं होती थी, अंधेरा होता था, तो उस समय पता चलता था कि एकदम चांदनी का भी कितना एक अद्भुत नजारा होता था। तो यह देख करके पिता बोल उठे कि सुन, ये चांदनी ऐसे छिटक रही है जैसे लगता है मेरे बेटे की कीर्ति बरस मतलब फैली हुई है, मेरे बेटे का यश इस चांदनी की तरह फैला हुआ है। जैसे ये सुना तो माँ ने कह दिया कि अजी, आप अपने बेटे के बारे में इतना ऐसा चिंतन रखते हो, आप उसकी ऐसे प्रशंसा करो तो उसके सामने बोल दिया करो। कभी उसके सामने तो कभी बोलते नहीं हो, उनके सामने तो आप मौन कर लेते हो या उसकी सदा बुराई करते हो, कुछ निंदा करते हो, कुछ कमी निकालते हो, लेकिन उसके सामने भी तो कभी प्रशंसा कर लिया करो, उसके सामने क्यों नहीं करते हो? तो कहा कि तुम भी बोलिए, तो समझती नहीं हो। देख बेटा छोटा होता है ना, छोटे बच्चे पे ना टीकी लगाते, काली टीकी लगाते नहीं लगाते? क्यों लगाते? नजर नहीं लग जाए। अरे मैं भी है ना, इसलिए उसके सामने प्रशंसा नहीं करता कि कहीं नजर नहीं लग जाए। और मेरा बेटा तो बड़ा अलबेला है, उसके जैसा काव्यकार कह दो कि जिसने इतना बड़ा एक महाकाव्य लिखा, इतना अद्भुत महाकाव्य लिखा है, और वैसा इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके सामने उसकी प्रशंसा इसलिए नहीं करता कि कहीं नजर नहीं लग जाए। और अगर जो प्रशंसा सुनेगा ना तो उसके भीतर अहंकार भी आ सकता है और उसका विकास रुक सकता है, इसलिए मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता। और ये सारी बातें कौन सुन रहा था? भारवी स्वयं सारी बातें कान लगा करके एक एक शब्द को सुन रहा था। जैसे जैसे वह शब्द सुनता जा रहा था और उसके भीतर आत्मग्लानि का भाव कि मैं कहा, मैंने क्या सोचा, क्या चिंतन किया, कितना अशुभ विचार अपने पिता के प्रति आया, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। कहते हैं कि वह पिता के सामने आ गया, पैरों में गिर गया और क्या किया, आंसुओं से अपने पिता के पैर को धो लिया। पिता ने कहा कि बेटा हुआ क्या, तो ऐसे रो क्यों रहा? कहा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पुत्र होने के नाते मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, वो भी आपके लिए। मेरे मन में ऐसा अशुभ विचार आ गया, क्योंकि आप कभी प्रशंसा करते नहीं है, मेरे काव्यों की कभी प्रशंसा नहीं की, मेरी कभी प्रशंसा नहीं की, और इसलिए मेरे मन में एक ऐसा अशुभ विचार आ गया कि मैं आपकी हत्या कर लूं, मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो पिता ने भी बड़ा अद्भुत प्रायश्चित दिया। पिता ने कहा कि तुमको अपनी पत्नी के साथ में 2 साल के लिए देशाटन पर जाना है। कहाँ जाना है? देशाटन मतलब घर छोड़ करके 2 साल तेरे को बाहर रहना। अब प्रायश्चित तो प्रायश्चित है। तब कहते हैं कि पति पत्नी दोनों निकल गए। अब भारवी ने देखा कि मैं इसको लेके कहां घूमूंगा, तो क्या नहीं इसको अपने पीर छोड़ देता हूं और मैं देशाटन में मैं जाऊंगा, और जब जरूरत होगी, जब 2 साल पूरे होंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी को कहां छोड़ा? पीर छोड़ दिया। और पीर छोड़ने के बाद में अब वह खुद देशाटन के लिए निकला, लेकिन अपनी पत्नी की व्यवस्था करके निकला। व्यवस्था क्या की कि देख, अगर तेरे को कभी पैसे की जरूरत पड़े तो ये मैं तेरे को एक कागज देके जा रहा हूं, और इस कागज को किसी को बेचना तो 1 लाख रुपए में बेचना। कितने में बेचना? सिर्फ एक कागज लिख करके, और उस पर कुछ वर्ड, कुछ ऐसे कह दो एक श्लोक लिखा हुआ था, और कहा कि जो इसको 1 लाख में खरीदे उसे ही बेचना। तो ठीक है, साल भर निकल गया,
और पत्नी को जरूरत पड़ी है पैसों की, तो क्या किया, वहां जो बाजार लगता था जहाँ व्यापारी आते थे अपना अपना माल बेचा करते थे, तो वह भी आकर के बैठ गई और कहा कि भाई 1 लाख रुपए में यह कागज है, कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। लोग देखते कि है 1 लाख में, बस सिर्फ वह ऐसे कह दे सकते कि अच्छे से उसको सजाया हुआ था, ड्राइंग किया हुआ था और बीच में श्लोक लिखा हुआ था, तो वह लोग देखते और क्या करते कि तो बेवकूफ है, 1 लाख में इसको खरीदेगा कौन? यह श्लोक सिर्फ एक श्लोक है, एक कागज है, उसको 1 लाख में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। और कहते हैं कि उधर से शाम का समय था, राजा निकल रहा था और वहां और कोई व्यापार नहीं था, खाली वह अकेली बैठी थी। तो राजा की नजर गई और उसने कहा कि भाई ये अकेली औरत यहाँ पे क्यों बैठी है? तो कहा कि अपना माल लेकर के आई है, लेकिन इसका माल का कोई खरीदार नहीं है। तो ऐसा क्या माल है? तो कहा कि इसके पास में एक कागज है और उस कागज में एक श्लोक लिखा हुआ है और कहते हैं कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तो राजा ने देखा कि है, तो ठीक है, राजा ने कहा कि एक काम करो, खरीद लो। और राजा ने वह कागज खरीद लिया और ये 1 लाख की एक बात उसमें लिखी हुई थी। कौन सी बात लिखी हुई थी? क्या बात हो सकती? 1 लाख की एक बात क्या हो सकती? मतलब इतनी कीमती, इतनी अद्भुत कि जो जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। क्या है? दिमाग लगाओ, दिमाग है। शिक्षा, शिक्षा प्रति बात, तो शिक्षा प्रति थी तभी तो 1 लाख रुपए की बात थी। अच्छा, आवेश में काम नहीं करना। रहे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आवेश में काम नहीं करना। और अच्छा, बीता हुआ समय लौट करके नहीं आता। रहे वाह, ये सब 1-1 लाख की बातें आ रही है, बात बहुत अच्छी बात है। और तो उस समय संस्कृत का एक श्लोक लिखा हुआ था, क्योंकि जो भारवी कवि था वो तो अपने आप में विद्वान था ही, और जो राजा था वो भी बड़ा पहुंचा हुआ ज्ञानी पंडित था, संस्कृत का प्रकांड पंडित था। तो जैसे उसने श्लोक पढ़ा और श्लोक पढ़ करके उसको भी एक अद्भुत प्रेरणा मिला, उसने क्या किया, अपने कक्ष में उस श्लोक को टंगवा दिया और जाते आते बस नजर बार बार पढ़ती रहे। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे मोटिवेशनल सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें होती हैं, कुछ शब्द ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, चिंतन की धारा को मोड़ देते हैं। तो वह लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ था, सहसा विदधीत न क्रिया म विवेक परमा पदम पदम वृणुते ही विर्मिशस्य कारिणे गुण लब्धा स्वयमेव संपदे। बस सिर्फ 2 ही बातें हैं कि सहसा विदधीत न क्रिया, कि जल्दबाजी में कोई कार्य मत करो। क्या नहीं करना? जल्दबाजी में कोई कार्य मत करो, क्योंकि जो बिना सोचे समझे काम किया जाता है वो विपत्तियों को, समस्याओं को आमंत्रण है। और जो व्यक्ति चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक काम करता है, कहते उस व्यक्ति के चरणों में संपदा लोटपोट होती है, मतलब संपत्ति उसके चरणों में आ जाती है। जो बिना सोचे समझे काम करता है वो किसको आमंत्रण देता है? समस्याओं को, विपत्ति को, आपत्तियों को आमंत्रण देता है। और जो चिंतन पूर्वक काम करता है, सोच समझ के कार्य करता है, वह किसको आमंत्रण देता है? वह संपत्ति को आमंत्रण देता है। सोच लेना, संपत्ति को आमंत्रण देना है या आपत्ति को, विपत्ति को आमंत्रण देना। और संपत्ति को आमंत्रण देना तो क्या करना होगा? जो कार्य करते हैं चिंतन पूर्वक सोच समझ करके निर्णय करो। ये 1 लाख की एक बात है, और अगर ये जीवन में उतर जाए तो मुझे लगता है ये करोड़ों से भी मूल्यवान बात है। क्या है? कि जो कार्य करना है वह चिंतन पूर्वक करो, जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय मत करो। आप देखना, जब जब आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय किया तो उसका परिणाम क्या है? बहुत बार किया हो तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं,
एक तो होता है फुर्ती से काम करना और एक होता है जल्दबाजी में काम करना, दोनों में अंतर है। फुर्ती से काम करना मतलब उसके काम करने का तरीका ऐसा है, हर काम वो बड़ा फटाक से फास्ट कर लेता है, लेकिन जल्दबाजी में काम करना, और राजस्थानी में कहता है उतावला सो बावला, कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है वह काम को बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। और बहुत बार अपने साथ भी होता है, मान लो आपको कहीं जाना होता है, टाइम थोड़ा होता है, उसमें आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी के चक्कर में तो 2 काम और बिगड़ जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करना चाहिए, जल्दबाजी में कभी नहीं करना। और ये जीवन की सफलता का सूत्र माना जाता है कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ में, धीरज के साथ में काम करता है तो कहते हैं उसका फल भी मीठा होता है। और जो जितना व्यक्ति सफल होता है अपनी जिंदगी में, देखना वो उतना ही काम पेशेंस के साथ में करता है, वो उसमें कभी जल्दबाजी नहीं करता। और आपको अगर कोई निर्णय करना है तो वो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोई भी अगर निर्णय करना है, और कुछ भी काम करने का प्रोसेस क्या होता है, चिंतन, निर्णय, क्रियान्विति, ये 3 शब्द है। वापस बोल दो एक बार, चिंतन, निर्णय, क्रियान्विति। अगर आपको कोई काम करना है तो पहले उसके बारे में चिंतन करो, फिर क्या करना है, निर्णय करो, सही क्या है, गलत क्या है, चिंतन क्या है, चिंतन करके निर्णय किया, और निर्णय करके फिर क्या करना है, उसको एक्शन में, उसकी क्रियान्विति करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रियान्विति करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते और निर्णय नहीं करते, और उस उधेड़ू वन में कई बार बहुत बड़ी समस्याओं को आमंत्रण दे देते, या बहुत बार वो परेशान हो जाते, खुद भी परेशान हो जाते। एक बार एक चोर था, और सीधा चोर था। कैसा चोर था, चोर सीधा भी होता है क्या, है? कैसा चोर था, एकदम सीधा। सीधा मतलब शातिर दिमागी चोर नहीं था, एकदम भोला भाला चोर था, सीधा चोर था। तो वो चोरी करने के लिए गया, और वो भी पता है चोरी करने के लिए कहाँ गया, प्याज की खेती जाके, तो उस खेत में चोरी करने के लिए गया। कौन से खेत में, जहाँ प्याज की खेती की हुई थी, उस खेत में चोरी करने के लिए गया। वो भी पता है कैसे गया, घोड़े पे बैठ के गया। चोरी करने के लिए कहाँ गया, प्याज के खेत में। किस पे बैठ के गया, घोड़े पे बैठ के गया। और वहां जाकर के उसने क्या किया, प्याज चुरा लिए, टोकरी भर ली, और जैसे ही वो टोकरी उठा लगी इतने में घोड़ा हिन हिनाया, और घोड़ा हिन हिनाते क्या हुआ, जो खेत का मालिक था, अब इधर उधर था या जाग रहा होगा, सो रहा, जो भी, वो आया और भाग करके क्या किया, उसने उस चोर को पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, पहले तो उसकी थोड़ी धुनाई भी कर ली, और फिर क्या किया, उसको पंचों के सामने उपस्थित किया कि देखो इसने मेरे खेत में चोरी की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब जो सरपंच था उसने उस चोर को देखा, अब उसका मासूम चेहरा, एकदम सीधा साधा भोला भाला चेहरा देख करके बोला कि इसने चोरी की ना। उसने कहा चोरी की है, ये देखो प्याज की टोकरी भरी हुई है ना, और मेरे खेत में चोरी की, मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा है। तो कहा कि तुमने चोरी की। उसने कहा सरपंच साहब चोरी तो की है मैंने। तो उसको बेचारे को, सरपंच को भी उसके चेहरे को देख करके दया आ गई। तो उसने कहा देख तेरे को सजा तो देनी पड़ेगी, लेकिन एक काम करते हैं, तेरे को मैं सजा सुना रहा हूँ, 3 सजा सुना रहा हूँ, जो तेरे को ठीक लगे ना उस सजा को स्वीकार कर लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो 3 सजा सुनाई। पहली सजा सुनाई कि तेरे को 100 प्याज खाने। क्या सजा सुनाई, 100 प्याज खाने। फिर दूसरी सजा सुनाई कि 100 कोड़े खाने, और तीसरी सजा सुनाई कि 100 रुपए देने। पहली सजा क्या, 100 प्याज खाने, दूसरी सजा 100 कोड़े खाने, और तीसरी सजा 100 रुपए देना। हालांकि आप नहीं हो, उसकी जगह आप होते क्या करोगे, कौन सी सजा लोगे, 100 कोड़े, 100 रुपए हैं? और रुपए आते तो आप लोग चोरी करने आते ही क्यों बचे, क्या करोगे फिर, कहाँ प्याज खा लोगे। हाँ साउंड बाद, अब तो ध्यान रखना पे खाना नहीं है। तब क्या होगा, उसने कहा कि भाई रुपए तो दूंगा नहीं, कोड़े खाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करता हूँ
प्याज खा लेता हूँ। उसने कहा ठीक है प्याज खा लूंगा। तो उसने प्याज खाने चालू किए। 10, 20, 25 प्याज खाए ना, अब मुंह जलने लग गया। कहा कि अरे ये प्याज खाना तो बहुत मुश्किल है, एक काम करता हूँ, प्याज तो नहीं खा सकता, कोड़े खा लेता हूँ। क्या बोला? कोड़े खा लेता हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं। अब उसके कोड़े पड़ने लगे, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25 कोड़े खाए ना, अब शरीर दुखने लग गया। अरे कोड़े खाना भी बहुत मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, काम करो वापस प्याज खाऊंगा, प्याज तो खा लूंगा। फिर उसने वापस प्याज खाने चालू किए। तो अब 25 तो खा लिए थे, अब 26 से चालू किया, तो जैसे तैसे करके 50 तक पहुंच गया। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति, तो प्याज खाना तो बहुत मुश्किल है। तो कहा कि प्याज भी नहीं खा सकता, कोड़े खा लूंगा। वापस फिर कोड़े पड़ने चालू हुए। 26 से लेकर कैसे बताओगे, 30, 35, 40, 50 तक कोड़े खा लिए। और शरीर की ऐसी स्थिति कि अब तो कोड़े खाना उसको मुश्किल लग रहा है। तो कहा कि कोई बात नहीं, प्याज खाऊंगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ, वापस फिर प्याज खाने लगा और जैसे तैसे करके 75 तक पहुंचा और गाड़ी अटक गई कि अब तो खाने की स्थिति नहीं है। तो फिर कोड़े खाऊंगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा। फिर कोड़े पड़ने चालू हुए। अब तो शरीर कैसे कहते कि चमड़ी भी उधड़ गई, खून भी निकलने लग गया। लो 100 रुपए। कौन सी सजा होगी? अब देख लो क्यों? क्योंकि सही निर्णय नहीं कर पाया, जल्दबाजी। ये जो जल्दबाजी होती है ना, ये इस तरह से समस्या खड़ी कर देती है। बेटा पिता के पास में आया कि पिताजी पिताजी आपने है ना जो पौधे लगाए ना, पौधे प्लांट लगाए आपने, छोटे छोटे जो पौधे लगाए, इतने दिन हो गए आपको, 1 महीना हो गए पौधे लगाए हुए, लेकिन मैं देखता हूं कि अभी तक एक भी पौधा ना जड़ नहीं पकड़ रहा है। क्या बोला? अभी तक एक भी पौधा जड़ नहीं पकड़ रहा है। तो कहा तेरे को कैसे बता? कहा कि मैं रोज उखाड़ के देखता हूं। क्या करता है? रोज उखाड़ के देखता है। अरे उखाड़ के देखा, जड़ पकड़ेगा कहां से रे बुद्धू? बस यही से हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है कि हम कोई काम करते हैं तो कैसे करते हैं? बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर लेते हैं। और ध्यान रखना, कभी भी कोई भी निर्णय करो बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में कभी निर्णय मत करना, जल्दबाजी में कभी कोई कार्य मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए कार्य का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अब देखो राजा के साथ में क्या हुआ कि राजा ने वह क्या 1 लाख की एक बात अपने कक्ष में टंगवा दी और राजा रोज उसको देखता। और राजा की कहते तो सबकॉन्शियस में उतर गई कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। और राजा कुछ विशेष कार्य से बाहर चला जाता है और पीछे से शत्रु सेना का आक्रमण हो जाता है। और आक्रमण होने के कारण अब शत्रु ने देखा कि राजा तो बाहर गया हुआ है और अब तो ये राजा के बिना नगर है, असुरक्षित है, और इस पर मैं आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लेता हूं। और जैसे रानी को पता चला तो पूरी टेंशन में आ गई। तो राजकुमारी बोली कि माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना। और कहते हैं कि वह जो राजकुमारी थी उसका भी युद्ध कौशल अपने आप में बहुत अद्भुत था, तलवारबाजी कह दो, तीरंदाजी कह दो, वो भी उसकी अद्भुत थी। तो कहते हैं कि उस राजकुमारी ने पुरुष का वेश पहना और वह युद्ध के लिए गई और उसने अपनी सेना को लीड किया, नेतृत्व किया। और जो शत्रु राजा था उसने देखा कि ये क्या हुआ, और उस राजकुमारी के सामने शत्रु सेना के छक्के छूट गए और शत्रु सेना भाग गई। राजकुमारी वापस अपने महल में आ गई, थकी हुई थी, सो गई। और इधर राजा का अचानक आना हो गया। राजा ने देखा कि आज बिना सूचना दिए जाऊंगा, सरप्राइज। और अचानक राजा का अंतःपुर में आना हो गया और जैसी महल में अंतःपुर में पहुंचा और देखा कि रानी सो रही है और पास में कोई पुरुष सोया हुआ है। और जैसे ये देखा तो राजा का खून खोल उठा और उसने तत्काल म्यान से तलवार निकाली और निकाल करके
क्या किया, बस वार करने ही वाला है। और इतने में नजर कहाँ गई, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम, कि जल्दबाजी में कोई कार्य मत करो, बिना सोचे समझे किए कार्य का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, वह आपदाओं को विपदाओं को आमंत्रण है। तो तत्काल राजा 4 कदम पीछे हटा, थोड़ी सी आवाज खड़खड़ाहट से रानी की नींद उड़ गई और रानी ने देखा राजन आप अचानक। तो कहा कि ये कौन, ओहो आप भी कैसे हो, अरे ये तो राजकुमारी है। तो कहा ये सब, तो कहा कि अभी अचानक शत्रु सेना ने हमला कर दिया था और उसको भगाया और ये थक गई थी तो ऐसे मेरे पास में सो गई। ओहो, राजा ने देखा आज अगर मैं ये बिना सोचे समझे कर लेता तो जिंदगी भर क्या होता, पश्चाताप करना पड़ता। लेकिन इस एक शिक्षा ने, एक बात ने, 1 लाख की एक बात ने क्या किया, कितना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। और वह धन्यवाद देने लगा कि 1 लाख की नहीं, ये तो 1 करोड़ की भी बात। सोचो कितनी महत्वपूर्ण बात है। और मैं कई बार कहा करता हूं कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में 8 बातों में तो कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कितनी बातों में, 8 बातों में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत चिंतन पूर्वक निर्णय करना चाहिए, चिंतन पूर्वक कार्य करना चाहिए और इसमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। क्योंकि जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है तो पता है क्या आता है, जो करता है हड़बड़ी उसके होती है काम में गड़बड़ी और फिर होती है मुसीबत खड़ी, फिर लगती समस्याओं की जड़ी। इसलिए मत करो हड़बड़ी। अगर हड़बड़ी नहीं करोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी, गड़बड़ी नहीं होगी तो मुसीबत भी खड़ी नहीं होगी। तो करना क्या है, जो कार्य आप करते हो, तो 8 बातें याद रखना। मुझे बता रहा हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। इन 8 कार्यों को करते समय कभी जल्दबाजी मत करना। सबसे पहली बात है पढ़ाई। जब आप पढ़ाई करते हैं, अब 10th आती है, 12th आती है, उसके बाद में कॉलेज में जाते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि मुझे कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है। अब आपकी इच्छा थी कि चलो मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन क्या हुआ, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, घर वाले मना कर रहे हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति है और अब आपने क्या किया, आपको डिसीजन तो लेना है, लेकिन आपने ले लिया कि चलो ठीक है अपने एक काम करते हैं, अपने सीए कर लेते हैं या और कोई फील्ड में चले जाते हैं। और उसमें अगर आप निर्णय में गड़बड़ कर लेते हो तो फिर क्या, जिंदगी भर ले, मेरी तो इच्छा थी डॉक्टर बनने की लेकिन पापा ने बनने नहीं दिया, मेरी तो इच्छा थी किसमें जाने की, कि मेरी तो इच्छा थी कि पायलट बन जाऊं। लेकिन ये क्या हो जाता है, अगर आप पढ़ाई करते हैं और उस समय जल्दबाजी कर लेते हैं, बिना चिंतन किए, बिना सोचे समझे निर्णय कर लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो पढ़ाई करते समय या जब आप आगे अपना फील्ड चुनते हैं, उसमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव, नेगेटिव चिंतन करने के बाद में व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। तो पहली बात है पढ़ाई के समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। और दूसरी है व्यापार। दूसरा क्या है, व्यापार। व्यापार करने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कौन सा व्यापार करना है, किस तरह से करना है, उसकी आपके सामने योजना हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मान लो जिन्होंने दुकान खोली, नहीं चली, छोड़ो अपने एक काम करते हैं, ये वाली दुकान खोल लेते हैं, ये नहीं हुआ तो चलो तीसरा बिजनेस चालू कर देते हैं। और ऐसे लोग देखना कभी भी अपनी जिंदगी में व्यापार कर ही नहीं सकते। आप अगर व्यापार करते हैं तो बहुत चिंतन पूर्वक निर्णय करना चाहिए, अपनी क्षमता भी देख लेनी चाहिए, अपनी स्थिति भी देख लेनी चाहिए। और उसके बाद में आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं या ये व्यापार मेरा सफल हो सकता है, तो हमें चिंतन और निर्णय के साथ में अगर करते हैं तो फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो दूसरी बात हो गई, व्यापार करते समय, व्यापार का निर्णय करते समय बहुत चिंतन करना चाहिए। पहला क्या है, पढ़ाई, दूसरा है व्यापार और तीसरा है मित्र।
मित्र को जब आप चुनते हैं, अपना मित्र किसी को बनाते हैं, उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपस में मिले, थोड़ी सी कोई आदत मिल गई, थोड़ा सा कुछ विचार मिल गया, इसने में ओ मारो पक्को दोस्त है, अरे कौन ना पक्को दोस्त, हम वो सोचते ही नहीं। मित्र हमारा कैसा होना चाहिए? मित्र जो सुसंस्कारों से संपन्न हो, वैसा मित्र बनो और वैसा ही मित्र बनाओ। तो मित्र जो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है, तो मित्र बनाते समय कभी जल्दबाजी नहीं करना। तो तीसरा हो गया, मित्र बनाते समय बहुत चिंतन पूर्वक निर्णय करना चाहिए कि मेरा मित्र कैसा होना चाहिए। और चौथा है शादी। चौथा क्या? हाँ, शादी जब होती है ना, शादी करते हैं, अब क्या होता है कि उस समय तो पता होता नहीं है, बाद में जब चिट्ठे खुलते हैं, बाद में पता चलता है तो गड़बड़ होगी। और गड़बड़ होगी तब क्या कर सकते हो? लेकिन शादी करते समय बहुत चिंतन कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद में निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं। और शादी करते समय आदमी क्या करता है? सामान्यतः दो चीज देखता है। क्या देखता है? चमड़ी और दमड़ी। क्या देखता है? चमड़ी और दमड़ी। चमड़ी मतलब कि गोरो चिट्ठो रंग रूप, बस ठीक है, नहीं चलो ठीक है। या सामने वाली पार्टी कितनी बड़ी है, मोटी पार्टी है, पैसे वाली है ना, तो फिर कोई खास नहीं चलेगा। अरे चलेगा क्या? चलेगा क्या? फिर छाती कुटा होगा तब क्या होगा? तो शादी जब करते हैं, जब व्यक्ति शादी करता है, तो उस समय बहुत चिंतन करना चाहिए। नहीं तो क्या था, पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से कहते कि अगर स्त्री बिगड़ी हुई या पुरुष बिगड़ा हुआ है ना, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। तो इसमें बहुत चिंतन पूर्वक निर्णय करना चाहिए। तो चौथा अवसर होता है शादी करने का। और पांचवा जो है गुरु। जब किसी गुरु को स्वीकार करते हो, गुरु बनाते हो, उसमें भी बहुत चिंतन पूर्वक निर्णय करना चाहिए। ऐरे गहरे नत्थु खैरे को कभी अपना गुरु मत बनाना। खाली बाहर की आपने चीजें देख ली, अरे यहाँ तो इतनी भीड़ आती है, अरे इनके तो कितना ठाटबाट है, ये तो बड़े चमत्कारिक है, और ये देख करके गुरु बना देते हैं, तो वो गुरु स्वयं भी डूबता है और क्या करता है? डुबो भी देता है। तो गुरु बनाते समय बहुत चिंतन करना चाहिए, उसके बाद में निर्णय करना चाहिए। तो पांचवी चीज हो गई, गुरु बनाते समय हमें निर्णय करने से पहले सोच लेना चाहिए। और छठी बात है, धर्म साधना आराधना करने में कभी जल्दबाजी नहीं करना। धर्माराधना जब हम करते हैं ना, उसमें कभी जल्दबाजी नहीं करना। धर्म आराधना साधना भी बड़े आराम से, अच्छे ढंग से, चिंतन पूर्वक, व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए। अब कई लोग माला भी फेरते हैं, तो माला भी कैसे होता है? फटाफट फटाफट। ये भी क्या है? ये भी हड़बड़ी है, ये भी जल्दबाजी है। तो साधना में, धर्माराधना में कभी जल्दबाजी नहीं करना। उसमें भी क्या, बड़े आराम से, अच्छे ढंग से, व्यवस्थित तरीके से धर्माराधना करनी चाहिए। तो धर्माराधना में जल्दबाजी नहीं करना। और सातवीं बात है, बोलने में कभी जल्दबाजी नहीं करना। किसमें? बोलने में। अगर बोलने में जल्दबाजी करके मुंह से अगर शब्द निकल गया, तो फिर क्या होना? फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना कि बोलने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आठवीं बात है, संबंध जोड़ने या तोड़ने में, संबंध बनाने या तोड़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संबंध बहुत फटाफट बना लेते हैं और तोड़ भी बहुत जल्दी लेते हैं। और ध्यान रखना, संबंध बनाने में भी कभी जल्दबाजी नहीं करना। बहुत चिंतन पूर्वक किसी से अपना रिलेशन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेन में मिले, यहाँ कहीं मिले, चलो अपने संबंध जुड़ गए, नहीं। संबंध बनाने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और संबंध को अगर तोड़ते हैं ना, आजकल क्या होता है, संबंध तोड़ने में भी कितना टाइम लगता है, एक झटका लगाता है, इतने में तो खेल खत्म। संबंध जल्दी से तोड़ना भी नहीं चाहिए। संबंध बनाने में भी सावधानी रखनी चाहिए, उसमें भी चिंतन, निर्णय होना चाहिए। और संबंध अगर तोड़ते हैं, कोई अगर किसी से रिलेशन आप तोड़ते हैं, उसमें भी कभी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कई बार
छोटी सी बात को लेकर के एक बहुत अच्छे व्यक्ति को, अच्छे संबंध को आप तोड़ देते हैं, अच्छे व्यक्तियों को खो देते हैं। और कई बार तो देखते हैं भाई भाई के संबंध भी तिनके की तरह तोड़ देते हैं, पति पत्नी के संबंध भी तिनके की तरह टूट जाते हैं, बाप बेटे के संबंध भी तिनके की तरह टूट जाते हैं। और ये क्या है, ये बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किए हुए निर्णय के कारण से ऐसी स्थितियां आती हैं। तो संबंध जब बनाते हैं या संबंध अगर तोड़ते हैं या संबंध से बिछुड़ते हैं तो उस समय भी उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत चिंतन पूर्वक यह कार्य होना चाहिए। तो 8 बातें ऐसी हैं जिसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, जिसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, चिंतन पूर्वक आराम से अच्छे से सोच समझ करके उसके बाद में निर्णय और उसके बाद में क्रियान्विति होनी चाहिए। तो यह 1 लाख की एक बात है। कौन सी है, बोल दो वापस। जल्दबाजी में कोई कार्य, कोई निर्णय नहीं करना। अगर करना है तो चिंतन पूर्वक सोच समझ करके अच्छे से कार्य के बारे में चिंतन करके फिर कार्य निर्णय करना, उसके बाद में उस कार्य को करना। तो यह 1 लाख की एक बात जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस 1 लाख की एक बात जो आपको एकदम फ्री में मिल रही है, और कई बार होते हैं चीज फ्री में मिलती है ना, इसकी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन ध्यान रखना, इसको अपने भीतर जेहन में उतारना, इस पर चिंतन भी करना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। कल से